Students, now we are going to learn rational number and irrational number. Okay, you know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinite. Huh? These are natural numbers. I mean counting numbers. 1 to infinite. Okay. 100, 1000, 10,000, crore, 10 crore. Okay. Then if we add 0 to natural number, means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and infinite. These are whole numbers. करेक्ट ना? नेचुरल काउंटिंग नंबर, इसमें हमने क्या किया, जीरो ऐड कर दिया, इट बिकम होल नंबर्स. यू नो नंबर लाइन, you know na number line. Here is a 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Huh? You know very well. Huh? These are integers. Huh? These are integers. 0 has not neither a negative sign nor positive sign. Negative integers, positive integers. Natural numbers, we added a 0, become a whole numbers. Here are integers and these are rational numbers. Okay, you know it very well. Today we are going to learn rational and irrational numbers. Okay, first we will focus on number line. Okay, like कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए. Students, here is a question. What does this question say? Show the following numbers on number line. Draw a separate number line for each example. आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये नंबर लाइन पर बताने हैं, शो करने हैं, और हर एग्जाम्पल के लिए सेपरेट नंबर लाइन बनानी है. ओके, आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी. अब हमें कौन से अब देखो नंबर लाइन मैंने एक तैयार की है. हियर इज 0, 0 हैज नाइदर नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव साइन. ओके, these are positive integers and these are negative integers. You know it very well. You know about number line. Okay, now here is a 0 and here is a 1, 2, 3. Here is -1, -2, -3. The number line is infinite. Okay, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है, खत्म होने वाली नहीं, चलती रहेंगी. अब इस पे हमें ये नंबर्स बताने हैं. देखो इसका जो छेद है डिनोमिनेटर, वो कैसा है, इक्वल है, 2, 2, 2. ओके, इट इज वेरी इजी फॉर अस. अब 2 है, इसका मतलब ये जो 0 to 1 है या ये 1 से 2 है, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी. यहाँ अगर 2 है तो हमें इसके 2 पार्ट करने हैं. कितने पार्ट्स करने हैं? 2. अगर यहाँ पे 2 है, छेद अगर 2 है, डिनोमिनेटर अगर 2 है, तो हमें इसके कितने पार्ट करने हैं? 2 पार्ट करने हैं. ओके, अब ये पूरा 1 है, इसके 2 पार्ट करने के लिए मैं सेंटर में क्या कर देता हूं, एक पॉइंट बना देता हूं. ओके, सेंटर में मैंने ये पॉइंट बना दिया. ये 1 के 2 हो गए ना, 1 से कितने हो गए? 2 हो गए. ये पूरा 1 था, इसके 2 हिस्से हो गए, तो ये हाफ हो गया. ये कितना क्या हो गया? यह हाफ हो गया. ये 1 था, 1 के हमने क्या किए? 2 हिस्से कर दिए.
कितने हिस्से कर दिए? 2, यानी ये क्या हो गया? 1 है अपॉन 2, ये हाफ हो गया। ये पूरा 1, इसके भी 2 हिस्से हो गए, तो ये हो गया 3/2। ओके, फिर इसके 2 हिस्से कर दिए, ये हो गया 5/2। देखिए ये नंबर इसमें आ रहे हैं क्या? हाँ आ गए, बहुत आसान है। 3/2 हमें यहाँ मिल गया, ये हमने दिखा दिया। ओके, और 5/2 ये यहाँ आ गया। ओके, अब उसी तरह इसके 2 हिस्से कर दीजिए, इसके भी 2 हिस्से कर दीजिए, और इसके भी 2 हिस्से कर दीजिए। अब ये क्या हो गया? -1/2, और यह हो गया -3/2। अंडरस्टूड? Here will be -5/2। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैंने ये आपके समझने के लिए नीचे लिखा हुआ है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें 5/2 पूछा है, तो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 3/2। ओके, हमें क्या पूछा है? 3/2 -3/2, तो दिस इज -3/2। ओके, 4/2 means -4/2 means -2। okay, we have completed our first number line। अब हम सेकेंड नंबर लाइन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर लाइन हमें बनानी है। ओके, 7/5 -2/5 -4/5। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें यह जो डिस्टेंस है इसके 5 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से? 5 हिस्से। करो 5 हिस्से, 1 2 3 4 5 हो गया। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। हमने इसके कितने हिस्से किए? 5 हिस्से किए। हाँ, अब मुझे बताइए कि 7/5 कहाँ आएगा? 5 हिस्से करते चलो, इसके भी 5 हिस्से कर लो, 1 2 3 4 और ये 5। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ओके, अब यहाँ आंसर 2 है, यहाँ आंसर 2 है, मीन्स ये 5 और यह 5, यह 5 और यह 5, यानी कितने हो गए? 10/2। 10/5 मीन्स 2, यानी यह 5 हिस्से और यह 5 हिस्से। 5 और 5 कितने हिस्से हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ 2 अगर आए हैं तो यहाँ क्या है? 10/5 है। 5 1 जा 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हर डिस्टेंस के 5 हिस्से कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है 0 to 1, ये 1 जो भी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो इसके हमने 5 हिस्से किए ना, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, और यहाँ आंसर 2 है, मीन्स टोटल 10 हिस्से हो गए डिवाइडेड बाय 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 2। हियर इज द 2। अब हमें 7/5 बताना है। अब यह 5 हिस्से हो गए, ठीक है, यहाँ 5 हो गए। 0 to 1 कितने हिस्से कर लिए हमने? 5, यानी ये क्या हो गया? 1/5, यह 2/5, यह 3/5, यह 4/5, यह 5/5 मीन्स 1। अब यह 6/5 और यह 7/5। आई बात समझ में? कुछ बहुत आसान है। आपका छेद कौन सा है देखिए, आपका डिनोमिनेटर कौन सा है देखिए, 5 है, तो हमने ये जो डिस्टेंस था 0 to 1 उसके 5 हिस्से कर लिए। हाँ, तो हमें यह संख्या दिखाना आसान हो गया। अब हम -2/5 दिखाएंगे, फिर से 5 हिस्से कर लीजिए। -2/5, ये 0 है, ये -1 है, लेकिन माइनस है, इसके 5 हिस्से कर लो। 1 2 3 1, ये 0 से लेकर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 हिस्से कर लिए। -2 बताना है आपको। ये पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, यह दूसरा, तो ये हो गया -2/5। अंडरस्टूड? इसके हमने 0 से -1 के कितने हिस्से कर लिए? 5 किए। तो यह पहला, 0 से ये पॉइंट नजदीक है पहला,
यह दूसरा तो -2/5, ये -3/5, ये -4/5 और ये -5/5 मीन्स -1, 5/5 क्या हो जाएगा उसका डिवाइड हो जाएगा तो कितना आया -1, फिर -6/5, फिर -7/5, फिर -8/5, फिर -9/5 एंड -10/5, -10/5 मीन्स 5 2 10, तो आंसर इज 2। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हमें -4/5 बताना है, तो -2/5 के नजदीकी होगा, -2/5, -3/5 और ये -4/5, ये पॉइंट जो है ये -4/5 वाला है। हमारी ये तीनों संख्याओं को हमने यहाँ शो कर दिया। अब इसे हम इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए ये डिस्टेंस है हमारे, यहाँ डिनोमिनेटर 5 था तो हमने क्या किया, इसके 5 हिस्से किए। हाँ, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 मीन्स 5/5, फिर 6/5 और यह 7/5। यहाँ क्या है 7/5 है, यह पॉइंट हमारा क्या है 7/5 है। ओके, अब हमें -2/5 बताना था, हमने फिर 0 से -1 के बीच के 5 हिस्से किए, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें -2/, तो ये 0 के बाद में -1/5, ये हम -2/5 हो गया। ओके, फिर क्या बताना है -4/5, तो ये तीसरा छोड़ दिए हमने, -3/5, यह हो गया आपका -4/5। बात समझ में आ गई? इट इज वेरी इजी टू शो नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बस हमें डिनोमिनेटर कौन सा है ये पता होना चाहिए, ये पता हो गया तो उत्ते हमें क्या करना है, हिस्से करना है। उत्ते हिस्से किए तो हमें ये नंबर्स इस पे दिखाना बहुत आसान हो जाता है। हम अगला क्वेश्चन लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर अभी हमें तीसरा सॉल्व करना है। यह दो नंबर्स हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, ये हमारी नंबर लाइन है। ओके, नंबर लाइन है, इधर नेगेटिव इंटीजर और उधर पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो हमें जो डिस्टेंस है जो भी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ओके, इसे क्या करना है, इसे हमें इसके हमें 8 हिस्से करने हैं। अब हमारा छेद कितना है 8 है, तो हमें इसके 8 हिस्से करने हैं। करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हमने कर लिए, 8 हिस्से कर लिए। ओके, इधर भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। स्केल से करोगे तो बहुत अच्छा होगा और एग्जैक्ट आएंगे। आप नंबर लाइन निकालोगे तो आपको स्केल से करना है। अब यहाँ मैं स्केल इज नॉट पॉसिबल, सो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में बनाओगे तो बाकायदा उसे मेजरमेंट के साथ बनाना, ताकि सबका डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो सही तरीके से दिखे। ओके, तो मैंने इसके 8 हिस्से कर लिए। ओके, अब 11 अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये 8 हिस्से है, मतलब ये पहला जो है ये 1/8 है, दूसरा यह 2/8 है, यह तीसरा 3/8 है, यह 4/8 है, यह 5/8 है, यह 6/8 है, यह 7/8 है और यह क्या है 8/8 मीन्स 1, मुझे 8 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 1। अब उसके बाद का जो रहेगा 9/8, 9/8, ओके, फिर 10/8 और बाद में आएगा 11/8। हाँ, हमें इसके भी 8 हिस्से करने हैं, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 11/8 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से शुरू किया हमने। हाँ, हमें एक जो ये है, जो भी ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हमें उसके उस यूनिट के क्या करना है 8 हिस्से करना है, 8 हिस्से करना है, जो हमने कर लिए। तो ये हमारा पहला 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8 मीन्स 1। ये हमारा क्या है एक है 8/8।
8 डिवाइडेड बाय 8, ओके, तो 1 आया। यहाँ कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा, तो यहाँ पे 2 आएंगे। 8 और 8 हिस्से 16 हिस्से हो जाते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टूड। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हम -5/8 बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 मीन्स 1, -1। इस तरह से हमने 8 हिस्से किए। तो हमारा 5/8 कहाँ आ रहा है, -5/8 यहाँ आ रहा है। हाँ, ये आपके समझाने के लिए। अब हम इन 2 पॉइंट को दिखा देते हैं। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। आपको -5/8 दिखाना था, तो वो यहाँ पर आता है। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, माइनस यह जो पॉइंट है हमारा -5/8, और हमें यहाँ क्या दिखाना है 11। तो ये 8 हो गए, ये 9, ये 8 हो गए, यहाँ तक 8 हो गए। 8/8 मीन्स 1, 9/8, 10/8, 11/8। इन दिस वे वी हैव इंडिकेटेड numbers on number line 11/8, और ये -5/8। ठीक है ना, बहुत आसान है। इसके बाद का हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, ओके, 4th नंबर, 13/10 एंड -17/10। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारा कितना है 10 है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है इसके 10 हिस्से करने हैं। 13 इसके 10 होंगे, हाँ, यहाँ तक 10 होंगे। 10/10 मीन्स 1, 10/10 मीन 1, 20/10 मीन्स 2, 30/10 मीन्स 3। आया ना समझ में, बहुत आसान है। उसी तरह इधर -10/10 मीन्स कितना -1, -20/10 मीन्स -2, -30/10 मीन्स -3 आएगा। हमें 10 हिस्से करने, करो 10 हिस्से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा नजदीक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से। उसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया यार डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 20। उसी तरह इधर 13, तो ये क्या हो गया -10। ये 1 जो है ये क्या है -10/10 मीन्स 1। अब यहाँ पे इसके 10 हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, 11 12, ये 13। लेकिन हमें माइनस में दिखाना है। ये 10 हो गए, इसके बाद में ये 10 हो गए पूरे यहाँ तक, 11 12 13। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा 13/10, 13/10। अब कितना बताना है हमें -17/10। ओके, ये 10 हो गए, 0 2 -1 10 हो गए, हाँ, 11 12 13 14 15 16 17। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा -17/10, अंडरस्टूड। और ये 1 जो है ये हमारा -10/10 है। इसे इरेज कर देता हूँ। आगे बात समझ में, बहुत आसान है, बहुत सरल है। बस इसे फोकस कीजिए। जितना छेद है, जितना डिनोमिनेटर है, उतने आपको हिस्से करने हैं। जो भी डिस्टेंस है, वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। नंबर लाइन के लिए वहां उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हमें नंबर लाइन पे किसने दिखाना है,
तो हमने दिखा दी है। जितना हमारा छेद, मैं बार बार बता रहा हूं, जितना छेद होगा उतने हिस्से हमें करने हैं, तो हमें ऊपर की संख्या न्यूमरेटर को बताना आसान हो जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स 1.2 का हम कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना मीन्स कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ओके, हाँ, ये नंबर लाइन देख लीजिए, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। निगेटिव वैसे भी छोटे होते हैं। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो से जैसे जैसे ये मेरा राइट है, ये मेरे राइट से आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो वैल्यू कम होते जाएंगी। हाँ, तो जीरो, ये मेरे राइट में जीरो है, ठीक है, मेरे सामने। तो जीरो से आप जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आओगे तो वैल्यू कम कम होते जाएंगी, यानी -1 बड़े है -2 से, -2 बड़े है -3 से। और माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है। छोटी संख्या, अगर दो संख्या है, एक संख्या छोटी है और एक बड़ी है दिखने में, लेकिन वह माइनस है, तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होंगी उतनी छोटी। ओके, अब देखो -7 एंड -2, तो -7 क्या हो गए दोनों में? हमें ऐसा लगता है कि 7 है तो बड़े होंगे, नहीं, -7 है और यह -2 है, तो कौन सा साइन आएगा? अब हमें ये साइन इस्तेमाल करने हैं। ओके, तो -2 बड़े हैं। ओके, अब 0 और -2 में, तो मैंने बताया आपको, 0 से आप माइनस की तरफ आओगे तो क्या होगा? संख्या का वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा, यानी 0 बड़े हैं और माइनस संख्याएं छोटी है। अब यहाँ 8/7 यह पॉजिटिव है और 0 एज नो वैल्यू। ओके, मीन्स ये पहचानना बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो स्वाभाविक है पॉजिटिव क्या होंगे? बड़े होंगे। पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ओके, 0 इज लेस देन एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये हो गए 4 नंबर्स। अब ये 5th चालू करते हैं। हाँ, 5th नंबर। अब देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है, यह दोनों पॉजिटिव है और दोनों का डिनोमिनेटर कैसा? इक्वल है ना? तो जो न्यूमरेटर छोटा रहेगा, हाँ, ये छोटा है और ये बड़ा है। ओके, दोनों का क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। कितना है? 29 है। ओके, अब ऐसे इसमें 40 छोटे हैं और 141 बड़े हैं, तो इसके 141 के 29 पार्ट करने हैं और 40 के 29 पार्ट, ये ऑलरेडी छोटे हैं 40 और 141 बड़े हैं और दोनों का डिनोमिनेटर कैसा? इक्वल है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो जो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो बड़ा, यानी 40/29 में एंड 141/29, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। ऐसी अवस्था में ऊपर वाली संख्या को फोकस करें, यह संख्या बड़ी है इसलिए यह बड़ी है। अब यहां यह तो निगेटिव है, डिनोमिनेटर इक्वल है, ऐसे इसमें जो संख्या छोटी है ऊपर की, यानी न्यूमरेटर की, जो छोटा न्यूमरेटर है वह बड़ा रहेगा। अब यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब जिसे इसे A/B एंड C/D ऐसा समझ लीजिए, तो हमें A इंटू डी करना है, 15 इंटू 6 कितना होता है? 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 15 6 90 और 12 इंटू 7 इंटू 12 और 12 इंटू 7 चलता है, 12 7 84। अब मुझे बताइए 90 बड़े हैं या 84? हाँ बताइए, 90 बड़े हैं। ओके, अब 90 बड़े हैं, यानी A इंटू डी क्या है?
बड़ा है, a इंटू डी बड़ा है, इसका मतलब 15/12 इज ग्रेटर देन 7/6। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। वी आर गोइंग टू यूज दिस साइन। ओके, अब देखिए यह एक रैशनल नंबर है और यह एक रैशनल नंबर है। हाँ? इसे हमें कंपेयर करनी है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। दोनों भी निगेटिव नहीं है, दो में से एक भी निगेटिव नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में 1 ए बी सी डी, ए और डी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बाद में सी और बी का करेंगे। तो 15 इंटू 16, हाँ 16 5 जा 80 से 0 कैरी 8, 16 1 जा 16 एंड 8 240। नाउ 12 इंटू 7, 7 2 जा 14 से 4 कैरी 1, 7 1 जा 7 एंड 1 84। ओके, ये आ गया हमें, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, a इंटू डी एंड c इंटू बी। अब देखो a इंटू डी अगर बड़े हुए तो यह बड़ा है, और c इंटू बी बड़े हुए तो ये बड़ा है। ओके, तो बड़े कौन है, 240 is greater than 84, it means 15/12 is greater than 7/16. This is very easy, very simple. Now here both are negative, अब दोनों निगेटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, फिर हम वही करेंगे। लेकिन याद रहे माइनस में जितनी बड़ी फिगर होंगी उतनी वो छोटी कहलाती है। नाउ -25 इंटू 4, 25 4 जा 100 मीन्स -100 एंड -9 इंटू 8, 9 8 जा 72 मीन्स -72। मैंने अभी आपको कहा कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या रहेंगी उतनी छोटी, तो -100 इज स्मॉलर देन -72। ओके, अब -72 बड़े हैं तो c इंटू बी बड़ा है, इसका मतलब अंडरस्टूड। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब यहां भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, हम a इंटू डी कर रहे हैं, 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 एंड 3 इंटू 15, 15 3 जा 45। अब 60 और 45 में 60 is greater means a into d is greater means 12/15 is greater than 3/5. It is very easy, very simple. Now -7/11 and -3/4 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। माइनस में जितनी संख्या बड़ी दिखती है उतनी वो छोटी रहती है। Here a into d -7 into 4 means 7 4s are 28 -28 and -3 into 11 मीन्स -33। ओके, अब बताइए -28 बड़े हैं कि -33 बड़े हैं, -28 बड़े हैं। माइनस संख्या जितनी छोटी रहेंगी दिखती है उतनी वो बड़ी होती है, इसका मतलब -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहे।